तो चलिए आज सुनते हैं किस्मत और जुनून की एक ऐसी कहानी जो शायद ही किसी ने सुनी हो। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी ही नियति को, अपनी ही किस्मत को चुनौती दे डाली। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना? क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी हुई है या फिर हम अपनी मर्जी से उसे कोई भी मोड़ दे सकते हैं? हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक राजा है और वो अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा। उसकी कहानी हिम्मत की भी है और शायद थोड़ी नादानी की भी। देखिए, कहानी की शुरुआत ही इसके अंत से करते हैं और अंत ये है कि टाइगर किंग मर चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो ये सब शुरू हुआ प्रतिबंधपुरम के महाराजा के जन्म के साथ। पर यह कोई मामूली जन्म नहीं था। इसके साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी जुड़ी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बच्चा महान बनेगा, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियनों का चैंपियन। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि उसकी मौत निश्चित थी। और बस तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाया। वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग बहादुर अचानक बोल पड़ा और उसने जो कहा उसने तो सबके होश उड़ा दिए। सोचिए जरा, एक 10 दिन का बच्चा न सिर्फ बोल रहा था बल्कि उसमें अपनी मौत का तरीका पूछने की हिम्मत भी थी। ये घटना तो जैसे इतिहास में ही दर्ज हो गई। और इस तरह किस्मत का फैसला सुना दिया गया। उस बच्चे के सवाल के जवाब में मुख्य ज्योतिषी ने उस ताकत का नाम बताया जो उसकी मौत की वजह बनेगी, और वो था एक बाघ। तो क्या ये नन्हा राजकुमार डर गया? बिल्कुल नहीं। उल्टा, उसके होठों से एक गहरी दहाड़ जैसी आवाज निकली जो सीधे सीधे किस्मत को चुनौती थी। बाघों को सावधान रहने दो। खैर, वक्त बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और महाराजा बना। लेकिन वो भविष्यवाणी उसके दिमाग से कभी नहीं गई और उसने अपनी किस्मत से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया। जैसे ही वो 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, महाराजा का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, 100 बाघों का शिकार करना और उस भविष्यवाणी को हमेशा हमेशा के लिए झूठा साबित कर देना। और जैसे ही उसने अपना पहला शिकार किया, वो जीत के नशे में चूर था। उसने मरे हुए बाघ को ज्योतिषी के सामने पेश किया और बड़े घमंड से पूछा, हाँ, तो अब क्या कहते हो तुम? लेकिन ज्योतिषी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने चेतावनी दी कि देखिए, असली खतरा तो 100वें बाघ से है। और उसने ये भी कहा कि अगर राजा उसे भी मार देता है तो वो अपनी ज्योतिष की सारी किताबें जला देगा और ये काम ही छोड़ देगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा शिकार जो शिकार नहीं, जुनून बन गया। राजा ने कसम खा ली कि जब तक वो 100 बाघ मार नहीं लेता, वो राज्य के किसी और काम में ध्यान ही नहीं देगा, चाहे प्रजा का कुछ भी हो। 10 साल के अंदर 70 बाघ मारे जा चुके थे। मिशन जबरदस्त कामयाब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजा सच में अपनी किस्मत को बदल सकता है, कि वो नियति से भी बड़ा है। पर किस्मत के खेल में हमेशा एक नया मोड़ आता है। हुआ ये कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ ही खत्म हो गए। राजा का मिशन अचानक एक बड़ी दीवार से जा टकराया। अब इस मुश्किल का सामना करते हुए राजा ने एक ऐसा हल निकाला जो जितना अजीब था उतना ही सोचा समझा भी। उसने अपने दीवान को बुलाया और एक शाही हुक्म दिया, शादी करने का। लेकिन ये कोई प्यार मोहब्बत वाली शादी नहीं थी। राजा ने हुक्म दिया कि एक ऐसी राजकुमारी ढूंढो जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हों, और फिर हर बार जब वो अपने ससुराल जाता तो 5-6 बाघ मार देता। और ऐसा करते करते उसका स्कोर पहुंच गया 99 पर। अब बस एक बाघ बचा था, सिर्फ एक आखिरी जानवर जो राजा और उसकी किस्मत पर जीत के बीच खड़ा था। वो 100वां बाघ अब सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो तो जैसे अमर होने का सबूत बन गया था। 100वां बाघ कहीं मिल ही नहीं रहा था और राजा का सब्र अब जवाब दे रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने दीवान को धमकी दे दी कि अगर बाघ नहीं मिला तो वो जमीन का लगान 2 गुना कर देगा, मतलब एक ऐसा कदम जो पूरे राज्य को बर्बादी की ओर ले जाता। अब एक तरफ राजा का गुस्सा और दूसरी तरफ राज्य की तबाही। बेचारा दीवान बुरी तरह फंस गया। उसने एक बहुत ही हताश करने वाली योजना बनाई।
उसने चुपके से मद्रास के एक पार्क से एक बूढ़ा और कमजोर बाघ मंगवाया और उसे जंगल में छोड़ दिया। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी थी। जैसे ही राजा को खबर मिली कि पास के गांव में एक बाघ देखा गया है, वो फौरन अपनी किस्मत से आखिरी बार लड़ने के लिए निकल पड़ा। राजा ने उस बूढ़े बाघ को देखा, एक पल की भी देरी नहीं की और गोली चला दी। जानवर वहीं ढेर हो गया। अपनी आखिरी जीत के नशे में राजा ने जश्न मनाने का हुक्म दिया और वहां से चला गया। राजा को लगा कि उसने अपनी नियति को, अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस 100वें बाघ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल अब भी वही है, क्या कोई इंसान सच में किस्मत को धोखा दे सकता है, या फिर किस्मत हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है?